नमस्कार। रामायण महाभारत कहानियाँ नहीं है, इतिहास है हमारा। जो लोग भूल गए हैं और जिन्हें पता ही नहीं है उन्हें बता दें कि हमारी विनम्रता को हमारी दुर्बलता समझने का परिणाम क्या होता है। कि हम श्री राम, श्री कृष्ण, महाकाल, चंडी, दुर्गा और महाकाली के भक्त हैं। जब करने पे आते हैं ना, तो जिस किसी ने भी हमारे अपनों को पीड़ा दी है, बस उसे नहीं, उसके पूरे कुल को मिटा कर ही रुकते हैं। इतिहास देख लीजिए, लंका मिट गई। महाभारत के बारे में क्या कहना। और हर बार देखिए ना, स्त्री को हम सिर्फ पूजते नहीं हैं, हमारी तरफ ये माना जाता है कि औरत की आंख से गिरा जो आंसू है ना, उसमें बहुत ताकत होती है। माता सीता, उनका हरण हो, द्रौपदी का चीरहरण हो, और अब किसे लगता है कि पल्लवी जी के आंसू ऐसे ही जाने वाले हैं। उनके आंसू हो, मंजुनाथ जी की माता जी के आंसू हो, या बाकी जितने भी पीड़ित हैं वो और उनसे जुड़े जितने लोग हैं, उन सब के आंसू ऐसे ही जाने वाले हैं। ये हादसा जीवन भर, जन्म भर हमारे यहाँ हमारी आत्मा में हमेशा रहने वाला है। हादसा ना, मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है जिसके लिए मुझे ऐसा लगा कि आज ये वीडियो बनाना ज़रूरी है कि कब हम अपना काम करेंगे। इट्स टाइम टू डू आवर बिट, है ना। अब हम जाकर बॉर्डर पे लड़ाई करेंगे नहीं, आजू बाजू में करेंगे नहीं, हमें सेफर खेलने की आदत है। समझ ये नहीं पाती हूँ कि जब कोई फॉल्स न्यूज़ आती है, फॉल्स वीडियोज़ आते हैं, हमें पता चलता है दोस्तों से, परिजनों से, या खुद सर्च करते हुए, उसे आगे बढ़ाने में क्या परेशानी है। उतना भी नहीं कर सकते हम। मतलब किस्मत वाले होते हैं वो जिन्हें देश के लिए कुछ करने का मौका मिलता है ना। ये सुनकर बड़े हुए हैं कि अब भी जो खून ना खौला वो खून नहीं, वो पानी है, जो देश के काम ना आए बेकार वो जवानी है। सिर्फ सुनते हैं हम, है ना। या जब ऐसा स्कूल में 15 अगस्त, 26 जनवरी आता है तो बोलने के लिए अच्छा लगता है। उन शब्दों का मतलब कब समझेंगे। अब भी खून नहीं खौल रहा, ना खौले कोई बात नहीं, बट सिर्फ उस वजह से ना कि ओ मैं कभी ये नहीं करता या कभी ये नहीं करती, वो कभी अब भी नहीं है। इतना कर सकते हैं ना। वो वीडियो आप सब ने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा होगा सर्च कर लीजिए गूगल में। सिर्फ टाइम पास करने के लिए ही नहीं है, कुछ अच्छा भी ज़िंदगी में किया जा सकता है। और मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि इस हादसे के बारे में भी बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो प्लीज़ पहलगाम सिर्फ इतना टाइप कर देंगे ना, आगे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी थोड़ा 5-10 मिनट बस भी दे देंगे तो सब पता चल ही जाना है आपको। उसके अलावा ये कि कुछ ऐसा आए तो थोड़ा सर्च करें, 4 लोगों से कंफर्म करें और लोगों को इतना बता दें यार ये फेक है। इस टाइम पर पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से ये ब्रेक करें, गलत फहमियाँ फैलाएं, लोगों की जो एकता है उसे तोड़ें या एकता फॉर्म ही नहीं होने दें। हम उतना काम कर सकते हैं ना कि अगर आपको कुछ पता चल रहा है, अवेयरनेस, ये कर सकते हैं। नहीं आता, वो जैसे रील्स और शॉर्ट्स भेजते हैं ना, एक ऐसा फॉरवर्ड एरो होता है वो भेजते हैं, फिर वहाँ से व्हाट्सएप पे या फेसबुक, इंस्टाग्राम, जिसमें आपको लोगों को शेयर करना होता है, वहाँ जाकर नाम सेलेक्ट करते हैं और सेंड कर देते हैं, ऐसे भेजते हैं। तो जिनको नहीं आता उनको मैं ये ज्ञान देना चाहूँगी, इतना कर सकते हैं अवेयरनेस फैलाना। इसके बारे में जो पता चल रहा है, गवर्नमेंट आपकी जो कर रही है, जो गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं कि इंडियन यूनिफॉर्म पहन करके वीडियो बना लिया गया और ये बोला गया और पता चल रहा है कि वो पाकिस्तानी एक्टर है। पता चल गया ना, आपने कुछ नहीं किया, ऐसे आपको रैंडम लोगों से पता चल गया किस्मत से। आप थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं ना। आपके थ्रू एक इंसान को भी जाएगा, उस इंसान के थ्रू सिर्फ एक को जाएगा, वो एक एक की चेन भी बहुत हो जाती है। पर ये कि क्या है ये, इज़ इट नॉट कूल।
क्या वो सिस्टम है कि ओ ये सब बात करना इज नॉट कूल? ऐसे एक हमारा कमरा होता है, मेरा कमरा, उसके बाहर एक हमारा घर होता है जिसमें अपना परिवार, हमारा घर, फिर हमारे रिलेटिव्स होते हैं या हमारे मोहल्ले वाले होते हैं, उसके बाहर देश। तो बड़ा क्या है, किसकी तरफ लॉयल्टी ज़्यादा होनी चाहिए? छोड़ दो, नहीं करनी चॉइस। वो लोग जो अनकंडीशनली बॉर्डर पे हमारे लिए लड़ते रहते हैं, अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चों को सब छोड़ छाड़ के, उनको प्रायोरिटी रखते ही नहीं है। तुम कोई मतलब नहीं है, तुम बस एक रिश्ता है हमारा, मेरी प्रायोरिटी ये है कि ये जो मेरे देशवासी, ये मेरा परिवार है, इनकी रक्षा, इनकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। वो जो हमारे, हम ऐसे उनको हल्के में लेके बैठ जाते हैं कि ओ ये उनका काम है। नहीं है, अपना नहीं है। मतलब अगर आपके घर पे कोई बंदूक लेकर घुस गया तो आप क्या बोलो, आप बोलोगे उनकी जिम्मेदारी थी, आपकी नहीं थी। करते हैं ना लोग, सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रहा था, क्या कर रहा था, उसने नहीं किया, ओके, पर आप करोगे ना कि घर आने के बाद आप ये बोलोगे कि ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो थोड़ा सा अपना दायरा बढ़ा क्यों नहीं सकते हैं हम? एक तो ये कि क्या जाता है, देखिए कुछ लोग होते हैं वो आर अनइंटरेस्टेड, ओ मुझे पता चल गया है, जितना पता चल गया है ओके, इसके आगे मुझे नहीं पता करना, मैं बाकी में जगह जगह टाइम पास कर लूँ। एक वो होते हैं जिन्हें अनफॉर्चुनेटली नहीं पता चल पाता, उनकी लाइफ में इतना है कि वो इन सब, उनको दो ना यार। जब आप नॉर्मली बातें करते हैं ना, गप्पे मार रहे होते हैं कि तेरी सास ने क्या किया, मेरी सास ने ये किया, ओ हो अभी कौन सा ये चल रहा है, वो चल रहा है, कि अभी फैशन में क्या है क्या नहीं है एंड ऑल दैट, कौन सी टीम हारी, कौन सी टीम जीती, ये सब बातों के बीच में एक ये बात के लिए ज़रा सा टाइम निकाल लीजिए। आपको अगर ना पता हो तो मैं बता दूँ, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। थोड़ा सा एक लाइन ना हर रोज़, जैसे हम भगवान का नाम जपने की बात करते हैं ना, कि यार करो ना यार, एक बार नाम जपने के लिए थोड़ा टाइम निकाल लो, एक्चुअली भला आप ही का होना है। उसी तरीके से अभी ये जो चल रहा है या ऐसे जो भी मुद्दे आते हैं, क्या जाता है अगर एक लाइन उसके बारे में बात कर लेंगे, आप ही के ये जो है ना, इसमें थोड़े अच्छे वाले न्यूरॉन्स बन जाएंगे, प्रोडक्टिव काम होगा कोई ज़िंदगी में, अच्छा काम करेंगे ना, आपकी आत्मा को सुकून मिलेगा कि आपने अच्छा किया। तो एक इतनी सी बात, मतलब मैं किसी को कोई महान काम करने नहीं बोल रही हूँ, नहीं बोलूँगी, पर बात यहाँ ये आती है हम क्या कर सकते हैं, तो मैं ही बता देती हूँ। वो भी आप इतना ज़रूर कर सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, पहले उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करें, एंड व्हेन यू आर श्योर आप उसे स्प्रेड कर सकते हैं ना, मत करो स्टेटस में रख दो, मत भेजो, इतना कष्ट मत उठाओ, नाखून शायद घस जाएंगे, उंगलियों में शायद दर्द हो जाए। वो सिर्फ रील्स और शॉर्ट्स जो ऐसे ही वाले रहते हैं, उसी के लिए में कंफर्टेबल होते होंगे। तो जो नहीं है, सो ये किया जा सकता है ना कि स्टेटस में रख दो, मत उठाओ कष्ट, जो जिनको होगा वो देख लेंगे। और दूसरी चीज़, एज़ फार एज़ अवेयरनेस के अलावा मैं कहूँगी, हिम्मत जगा सकते हैं ना। ये जो सेल्फ डिफेंस के वीडियोस हैं वो कितना काम करते हैं, ये हमें तब तक नहीं पता चलेगा जब तक वो मोमेंट आए। बट कभी सोचा है कि अगर कोई कॉन्स्टेंटली सेल्फ डिफेंस की वीडियोस देख रहा है कि अच्छा ये इधर से लॉक करते हैं, उधर से लॉक करते हैं, वो ऐसे देख लेते हैं, बट यू नेवर नो, जब शायद ऐसा मोमेंट आए, उन वीडियोस में का कोई एक मोमेंट किसी एक इंसान की ज़िंदगी बचाने के काम आ जाए, उसकी खुद की नहीं तो शायद परिवार वालों की। तो जिन्होंने वो यूनिफॉर्म पहन करके ओथ लिया हुआ है, उन्होंने तो ज़िंदगी हमारे लिए अपनी त्याग दी, परिवार त्याग दिया, अपना सुख त्याग दिया। हम अपने लिए ही कर लें, मैं ये सोचती हूँ। और रही बात डर और निडर होने की, अरे हमारे डीएनए में है। जैसे मैं बोलती हूँ कि जंग लड़ने के लिए ही पता चलेगा कि आप जंग लड़ने के लिए कैपेबल हैं या नहीं, या जब किसी से मुठभेड़ होगी तो ही आपको पता चलेगा कि मेरे हाथों में इसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा कि माइथोलॉजी नहीं है, मिथ नहीं है, इतिहास है। जिन्होंने रावण को हराया, महाभारत का जो युद्ध जीते, वो पूर्वज हैं हमारे, उनका खून है हमारे अंदर, इट इज़ इन आवर डीएनए। ज़रूरत नहीं है सोचने की, बस विश्वास कर लो, बिलीव इट। तो वो कि अरे कभी किया नहीं है, नहीं, ऐसे नहीं होता, हर देयर इज़ ऑलवेज द फर्स्ट टाइम। बट इतना ज़रूर बोलूँगी कि ये विश्वास रखिए, इट इज़ इन योर डीएनए।
किसी की फालतू की बातों से डरना, किसी के बोलने से, वो इंसान के अंदर खुद की क्या हालत होगी पता नहीं, वो बस ट्रेन होकर के आए हैं। एंड देन पॉइंट हियर इज कि उसे नहीं पता कि आप में कितनी ताकत है, आपको भी नहीं पता। पर मेरी बात सुनिए, मानिए, विश्वास रखिए, इसके लिए हमें ज़रूरत ही नहीं, हम तो पैदा ही हुए हैं उसके साथ। मैंने जैसे कहा, इट इज़ इन आवर डीएनए। तो जब वो मोमेंट आएगा सब हो जाएगा, विश्वास रखो, डरना नहीं है। ये हिम्मत दिलाना इतना कर सकते हैं ना। अपने बच्चों को अपना इतिहास पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और मैं फिर से बोलूँगी, यही है इतिहास हमारा। हम ही हैं जिन्होंने महाभारत का युद्ध जीता था। औरतों की अगर हम बात करें तो हम सिर्फ गिड़गिड़ाने और रिक्वेस्ट करने के लिए नहीं हैं। इसीलिए मैंने बोला कि वो जो सेल्फ डिफेंस के वीडियोस आते हैं, आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल माय फ्रेंड्स जो किसी भी तरीके से इन चीज़ों के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। और यहाँ मैं विक्रांत का नाम ना लूँ ना तो बहुत गलत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। अवेयरनेस फैलाने की बात हो, हिम्मत दिलाने की बात हो, या अपने अंदर ये जज्बा जगाने की बात हो, सब हर घर पे दादा दादी माँ बाप करते हैं। मेरे लिए तो एक्चुअली उसने किया है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है वो भी। सो आई रियली वांट टू टेक दिस प्लेटफॉर्म टू थैंक हिम। और ये मेंशन करने का मतलब ये है कि एक इंसान से भी फ़र्क पड़ता है। इसलिए मैं ये कहूँगी कि भेजिए सेल्फ डिफेंस वीडियोस। कुछ नहीं कर सकते हैं, ये भेजो। जो अभी चल रहा है वो भेजो। जो फेक न्यूज़ पता चलती है कि ये सब प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, एक्चुअली ऐसा है नहीं, ताकि हमारा विश्वास टूटे, हमारी एकता टूटे। क्योंकि क्या होता है ना, जिसमें हिम्मत और कलेजा होता है वो उसके दम पर लड़ते हैं, जिनमें ये नहीं होता है ना वो सामने वाले की कमज़ोरी पर लड़ते हैं। तो जो लोग जानते हैं कि इनकी एकता में दम है, वो क्या करेंगे, वो अपने दम पर नहीं लड़ सकते हैं ना, वो हमारी कमज़ोरी ढूंढेंगे। हमारी कमज़ोरी क्या है कि भैया इनको बस मिसफीड कर दो, गलत इन्फॉर्मेशन दे दो और ये बिखर जाएंगे। देखिए, पहली तो बात ये है ना कि बिखर तो सकते नहीं हैं। सनातन धर्म की ना जो खूबसूरती है वो सबको साथ में लेकर चलने की है। तो आप ऐसे तो बिखेर सकते नहीं हैं यार हमें। तो यहाँ मैं अपने सारे भाई बहनों से ये बात करूँगी कि हम नहीं बिखर सकते। तो ये लोग जो कोशिश करते हैं, जो कुछ मोमेंट्स के लिए होती है ना, वो मोमेंट भी क्यों देने। नहीं, अभी टाइम है यहाँ से स्ट्रॉन्ग होने का, यहाँ से स्ट्रॉन्ग होने का और यहाँ से स्ट्रॉन्ग होने का, और अपने आसपास के लोगों को स्ट्रॉन्ग करने का। प्लीज़, कुछ नहीं कर सकते, इतनी सी जिम्मेदारी लीजिए ना। 4 लोगों से बात करिए जो चल रहा है उस बारे में, जो गलत हो रहा है वो बताइए कि ये गलत न्यूज़ है, इस पर विश्वास मत कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, लगता है बहुत छोटी सी चीज़ है, पर कितने लोग मिसगाइड होते हैं, ऐसे स्प्रेड होता है ये, ऐसे। उस चीज़ की जिम्मेदारी लीजिए और लोगों को हिम्मत देने की। ये बिल्कुल बकवास बात नहीं है कि सही रास्ते पर चलने से सही ही होता है, वो टाइम कितना भी लगे, गलत रास्ते पर जाना नहीं है। लोग इन्फ्लुएंस कब हो जाते हैं, जब आसपास का जो अच्छाई वाला एटमॉस्फेयर है ना वो डिप्लीट होने लगता है। वो ये बहुत ग्रेजुअली करते हैं, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। वो धीरे 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 करके लोगों के दिमाग में कचरा भरते रहते हैं, जिससे उनका विश्वास डगमगाने लगता है। और जहाँ वो बोलते हैं ना कि लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो, तो जब वो कमज़ोर वाले टाइम पर आया, फिर ये ब्रेन वॉश करने लगते हैं, अपनी गंद डालने लगते हैं। तो हमें ना वो कमज़ोर नहीं होने देना है, उसके लिए ज़रूरत होती है, वो मल्टीविटामिन न्यूट्रिशनल चीज़ें डालते हैं ना, हमें वो काम भी करना है। अच्छी बातें करिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड करिए, चाहे वो हमारे गवर्नमेंट के बारे में हो, हमारे देशवासियों के बारे में हो, हमारे इतिहास के बारे में हो, हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उनमें जो अच्छा हो रहा है ना वो फैलाओ ना। बुरा कैसे टाक टाक फ़ोटो खींच खींच के वीडियो बना बना कर फैलाते हैं, ऐसे थोड़ा अच्छा फैला लो। ये टाइम है, बाद में छोड़ देना, कोई बात नहीं। कुछ पॉजिटिविटी स्प्रेड कर लो। वो लोग कैसे मौके के ताड़ में बैठे रहते हैं कि बस एक मौका मिले और हम फट से बैठ, देखो तुम्हारे यहाँ ऐसा होता है, देखो तुम्हारे यहाँ ऐसा होता है, ऐसा तुम्हारे यहाँ ऐसा होता है। तो वो जो बकवास वीडियोस फैलाते हैं वो इंस्टेंटली कि अरे ये तो कान के कच्चे लोग हैं, उनको दिखाना नहीं है। डूड, वेद कौन वाले जो है ना हम ही हैं। योगा, आयुर्वेदा,
ये सब कहाँ से, यहाँ से ही आया है, हमें नहीं हिला सकते। हमारे ऋषि मुनि हैं जिन्होंने अपनी तपस्या से जो चीज़ें हासिल की है ना, इसका जो पावर है उससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं है। तो आप हमारे इससे खेल नहीं सकते, ये टाइम है दिखाने का। इसकी वजह से मैं कह रही हूँ ये माइथोलॉजी नहीं है, ये हिस्ट्री है हमारी। वो ऋचाएँ और वो ऋषि मुनि हमारे पूर्वज हैं। तो अगर उनमें जो शक्तियाँ थी वो हम में हैं, याद करिए। वो हनुमान जी के लिए सुना है ना कि वो इतने ज़्यादा नॉटी थे कि उनको उस टाइम के लिए भुला दिया गया था कि तुम्हारे पास क्या पावर्स हैं, क्या सिद्धियां हैं। तो जब उनको याद करवाया गया तो वो सब वापस आ गया। बस मैं वही कोशिश कर रही हूँ कि याद करो कि हम में कितनी शक्ति है। बस वो पहचान लोगे ना, मान लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे ना, वो सारे पावर्स अपने अंदर भी आ जाने हैं। तो ये लोग चिच्ची पिच्ची लोग हिला नहीं पाएंगे, ऐसे भी नहीं हिला पाएंगे। पर वो जो हम थोड़ा टाइम लंबा खींच देते हैं ना, वो नहीं खींच पाएंगे। तो प्लीज़ पॉजिटिविटी फैलाइए। और ये जो बकवास बातें हो रही, जिसे भी पता चलता है, पहली बात तो कुछ भी पता चले तो पहले तो थोड़ा टाइम लो उसे कंफर्म करने के लिए, थोड़ा सा सर्च कर लो, 4 लोगों से डिस्कस कर लो, वो उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर लो। और जहाँ ये पता चले ना कि कुछ गलत बात स्प्रेड करने की कोशिश की जा रही है, प्लीज़ अपनी जिम्मेदारी लो, दिन में एक टाइम निकालो यार। कहीं ट्रैवल कर रहे हो रास्ते में निकाल लो, पॉटी में बैठ करके कर लो ये काम। बहुत लोग फ़ोन के बगैर नहीं जा सकते, उस वक्त ये काम कर लो, वो टाइम यूटिलाइज कर लो, एक अच्छा काम हो जाएगा उस वक्त भी। सोने से पहले कई लोगों को आदत होती है जब तक फ़ोन में टाइम पास नहीं करें उनको नींद नहीं आती, हालांकि दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि जो फ़ोन की लाइट्स हैं वो एक्चुअली आपकी नींद का टाइम डिले कर देती हैं। सो व्हाटएवर, बट होता है ना बहुत लोगों को, उस टाइम कर लो। जिस टाइम पर भी, मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि कायदे से इतनी जिम्मेदारी तो बनती है कि हम उसके लिए अलग से टाइम निकालें, पर अगर आप वो भी नहीं कर सकते हो ना कि, तो मैंने उसके लिए भी आपको सोल्यूशन दे दिया कि किस टाइम पर आप ये चीज़ें कर सकते हैं। उस टाइम ये चीज़ें स्प्रेड करो। बहुत ज़्यादा ज़रूर, कितनी छोटी सी बात बोल रही हूँ मैं, किसी का कुछ नहीं जा रहा। आज की डेट में कोई इंसान ऐसा जो ये वीडियो देख रहा है उसके पास एक ऐसा फ़ोन भी है और उसके पास इंटरनेट कनेक्शन भी है। तो जो ये वीडियो नहीं देख रहे होंगे, जिनके पास ऐसी सोर्सेस नहीं है, उनको तो मैं बोल भी नहीं रही हूँ। जिनके पास, जो ये वीडियो देख पा रहे हैं ना, उनके पास एक फ़ोन है ऐसा जिसमें दिखता है और इंटरनेट कनेक्शन भी है। तो थोड़ा सर्च कर लो और थोड़ा सा डेली डेटा में से देश को के काम पे लिए भी लगा दीजिए। एंड दूसरा, जैसे मैंने कहा, हिम्मत बढ़ाना है यार। कभी किसी के सामने ये मौका आए ना, तो हमें पता हो हम क्या हैं और जिस लेवल तक हो सके हम फेस कर पाएँ कम से कम। आई नो दैट इन दिस एंड एवरी आस्पेक्ट, ऐसे कोई भी मौका आएगा उसमें वी ऑल आर टुगेदर, बट एट टाइम्स ना वो मोमेंट ऐसा होता है जब उस साथ को जाहिर करना, एक्सप्रेस करना ज़रूरी होता है। फैमिली में कभी कभी होता है ना, आप सबको पता रहता है कि हम अपने पेरेंट्स को प्यार करते हैं, उनको पता होता है हम करते हैं, हम अपने सिबलिंग्स को प्यार करते हैं, पर कभी एक मौका हो, कभी एक टाइम आ जाता है जब वो बताना पड़ता है। अभी ना वो बताने का टाइम आ गया, अभी वो मोमेंट आ गया है जब हमें सामने वाले को बताना है कि आप हमें कमज़ोर नहीं कर सकते, हिला नहीं सकते, है ही नहीं केपेबल, वो क्या करेंगे। बट एट द सेम टाइम अपनों को वो विश्वास दिलाना है, वो हिम्मत दिलानी है, ये दोनों हमारी जिम्मेदारियां हैं। बाकी ये मेरा ज्ञान था जो मुझे लगा कि हम कर सकते हैं। आई एम श्योर आप सब इस बारे में सोच रहे होंगे, आप सब इन सब चीज़ों से कनेक्टेड होंगे, आप सब के अंदर बहुत सारे विचार होंगे। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझे भी पता चलेगा। उसमें जो भी होगा मैं फॉलो कर पाऊँगी, मेरे आसपास के लोगों को भी मैं बोलूँगी कि हाँ हम ये कर सकते हैं। किस एक दिमाग की सोच जितनी हो सकती है उतना ही करेंगे। सो लेट्स एक्चुअली डू इट टुगेदर ना। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, डू योर बिट प्लीज़। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, योर फैमिली मेम्बर्स, पीपल अराउंड यू। अपना देश है यार। गॉड ब्लेस यू।